छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां मंत्री रामविचार नेताम ने दीपक बैज को दिया बीजेपी में शामिल होने का न्योता। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान। कांग्रेस ने बस्तर के कद्दावर नेता दीपक बैज का अपमान किया। दीपक बैज को कांग्रेस को लात मारकर बाहर आ जाना चाहिए। बैज को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर बोले रामविचार नेताम। दीपक बैज से हम आह्वान करते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएं। बीजेपी में सबके लिए जगह है तो दीपक बैज के लिए भी जगह है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर हो चुका है। मोदी जी की सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस वक्त कृषि मंत्री रामविचार नेताम हमारे साथ है, जो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? कल मोदी जी की सभा के बाद क्या बदलाव आया? पूरा एक तरफा माहौल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और इस बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। इसके अलावे कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कहीं लोग बस्तर भी गए। बस्तर में कांग्रेस ने दीपक बैज की टिकट काटकर कवासी लखमा को दिया। कुछ असर होता दिख रहा है? अरे निश्चित है, एक कद्दावर नेता, एक कर्मठ नेता कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष का टिकट काट करके, और कैसे गांव में कहावत है कि भैंस बदल करके तावा, वही तावा लगा दिए हैं। अब वो अपना जितना अवैध शराब के कमाई का पैसा गाड़ के रखे हैं, उस पैसा को खपाने का उपाय पार्टी ने उनको दे दिया। दीपक बैज के साथ क्या लगता है, कांग्रेस ने न्याय नहीं किया? मैं समझता हूं कि उनके साथ ये अच्छा नहीं हुआ। एक सम्मानित प्रदेश का अध्यक्ष होता है और उन्हीं का टिकट काट दिए, किसी लायक नहीं छोड़े। उनको उस पार्टी से लात मार के उनको छोड़ देना चाहिए। आप आमंत्रण देंगे क्या दीपक बैज जी को? ये तो देखिए, निश्चित ही हम उनका सम्मान करता हूं मैं, और इस अपमान का बदला कवासी लखमा को 2 लाख वोटों से हरा करके लेना चाहिए। कौन हराएगा? दीपक बैज हराएंगे कि भाजपा हराएगी? भारतीय जनता पार्टी हराएगी। भारतीय जनता पार्टी हराने वाली है, क्योंकि ये सब जो है, सब नागनाथ सांपनाथ सब एक रहे हैं। भूपेश बघेल जी हो चाहे कवासी लखमा, ये लोग अवैध रूप से शराब के कारोबार के साथ जुड़े रहे, अवैध रूप से शराब के धंधे में जुड़े रहे, और नकली शराब पिला करके कितने लोगों का किडनी फेल करवा दिया, कितने लोग को बीमार पड़वा दिया। इसकी अगर जांच होगी तो सब जेल में जाएंगे। आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। लेकिन दीपक बैज की क्या भूमिका देख पा रहे हैं आप? बस्तर गए, आप कह रहे हैं कि 2 लाख वोट से हारेंगे कवासी लखमा, तो दीपक बैज की क्या भूमिका होगी? अब उसमें भूमिका तो उनको तय करना है, हम लोग क्या तय करेंगे? उनका पार्टी है। मैं समझता हूं कि अब उनके लायक को कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं बचा है, उनको हट जाना चाहिए। भाजपा में हजारों लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो भाजपा में जगह है कि दीपक बैज के लिए? बिल्कुल जगह है, सबके लिए जगह है, और सम्मान के साथ हम लोग उनको रखेंगे। आए, हम तो आह्वान करते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं कि अपमान का घूंट जो है पी करके कब तक रहेगा, और सम्मान के साथ यहाँ जिंदगी जियो। बहुत सारे सम्मान का जगह है हमारे यहाँ पार्टी में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो इस बात को लेकर है कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। इसका कुछ असर होता दिख रहा है? आप तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। अरे 1 लाख बोले या 5 लाख बोले, उनका जेब में कुछ रहे तब ना दूसरा के जेब को देख करके कहेंगे कि मोदी जी देंगे तो दे नहीं रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ? यही बोले कि वहां केंद्र वाले नहीं दे रहे हैं, इसलिए घर नहीं दे पा रहा हूं। ये तो उनकी बात पे कोई भरोसा करने वाला है? 5 साल में देख लिए ना हम, किस तरह से इन लोगों ने जनता को ठगा, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की आज ये स्थिति हुई है।
और आगे चल करके इस बार तो 0 मतलब 11 में 0 होना। आपने शराब घोटाले की बात की, कांग्रेस कह रही, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो जबरन बदनाम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई अपराध घटित नहीं हुए हैं। देखिए, अभी तो जांच यहां चल रही है और इन लोगों ने इतना नकली शराब बांट करके, नकली शराब पिला करके कितने लोगों का किडनी फेल करवा दिया। इसकी जांच तो अभी प्रारंभ नहीं हुई है। जांच अभी शुरू नहीं हुई है, ये कहते हुए मंत्री रामविचार नेताम नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दीपक बैज को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया और साफ तौर पर कहा है कि दीपक बैज को ऐसी पार्टी को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव सर, माइनस 24/7 रायपुर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, दीपक बैज का अपमान किया कांग्रेस ने। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, मंत्री को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का अपमान हो रहा है, लेकिन अभी तक तो हमने देखा कि अंदरूनी स्तर पर न्योता और आमंत्रण दिया जाता था, लेकिन अब तो खुलेआम कह रहे हैं कि आ जाइए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जो प्रदेश के नेता है और कांग्रेस के नेता वो प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि रामविचार नेताम ने सीधे सीधे तौर पर आमंत्रण दे दिया, आग्रह भी किया, आह्वान भी किया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि कांग्रेस पार्टी को दीपक बैज को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इस बात का भरोसा भी दिलाया कि हम उनका सम्मान करेंगे और उन्हें बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी में रखेंगे। दीपक बैज कद्दावर नेता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपक बैज इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वाकई में वो न्योता स्वीकार करते हैं या पलटवार करते हैं। अब कहीं ना कहीं जो गेंद है वो दीपक बैज के पाले में, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार दीपक बैज की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, नितिन नवीन का बयान आया, उसके बाद आज सुबह अजय चंद्राकर का बयान आया और अब तो सीधे दीपक बैज को भाजपा में शामिल होने का न्योता ही मंत्री रामविचार नेताम ने दे दिया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि दीपक बैज किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वाकई में उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनका अपमान किया गया या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे अवसर देने के लिए उनका टिकट काटा। तो लेकिन अब जो बाल है वो कहीं ना कहीं दीपक बैज के पाले में चले गई है, वो किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है दीपक, क्या कुछ करते हैं फिलहाल देखना होगा, लेकिन अभी तक तो हमेशा यही देखा गया कि जब खुले तौर पर आमंत्रण मिलता है तो अस्वीकार होता है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर जरूर स्वीकार्य होता है। देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस ने दीपक बैज का अपमान किया है, इस तरह की बातें मंत्री रामविचार नेताम ने कही है। बड़ा बयान उनका सामने आया है, एक तरह से आग्रह भी किया है, आह्वान भी किया है कि वो अगर आना चाहे तो आ सकते हैं।